राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ मीनाक्षी भराला बुधवार को हापुड़ पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर महिलाओं की समस्याएं सुनी और संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को फटकारा और कहा कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। डॉ मीनाक्षी भराला ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा और कड़ी फटकार भी लगाई। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ मीनाक्षी भराला बुधवार को हापुड़ पहुंची, जहां उन्होंने लोक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारी ने उन्हें यह नहीं बताया कि किस दिनांक में किस स्थान पर कैंप लगाए गए हैं। ऐसे में उन्होंने अधिकारी को जमकर फटकारा और उसके बाद महिलाओं की समस्याएं सुनी। महिलाओं की समस्या सुन लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी डॉ मीनाक्षी भराला ने चेतावनी भी दी कि किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। नमामि गंगे गंगा की जिला संयोजिका अलका निम ने डॉक्टर मीनाक्षी भराला का स्वागत किया। बैठक में एडीएम संदीप कुमार, एसडीएम अंकित वर्मा, क्षेत्राधिकारी स्तुति सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मैडम, आज हापुड़ पहुंचे, कितने केसों का निस्तारण किया जा रहा है? 18 केस आए टोटल। और कोशिश मेरी, जैसे मैं पिछली बार भी आई थी, तो कोशिश मेरी रहती है 100% केसेस को सुलझा लेने की। तो आज भी मेरी कोशिश है और विद इन 5 डेज यहाँ की डीपीओ स्मिता जी मुझे अपडेट कर देती है किस केस में क्या कार्रवाई है। तो कार्रवाई भी ठीक ही हुई थी। पिछली बार भी जो महिला आई थी उसका रिपोर्ट दर्ज नहीं था, तो उनका भी हुआ था। तो ओवरऑल काम तो ठीक ही होता है। आप बात बताइए, कोई शिकायत है तो? पिछली बार जो मामले आपने सुने थे उनमें से अब तक कितने मामलों में निस्तारण हो गया? टोटल 100% निस्तारित है सारे मामले। मैम, किस तरीके के महिलाओं के केस आ रहे हैं, शिकायतें आती हैं? देखिए, महिला आयोग के पास जो शिकायतें आती है, या तो कोई मुकदमा चल रहा है उसमें कार्रवाई नहीं हुई है, या तो वही अड़ोस पड़ोस का झगड़ा, और या फिर ये दहेज का, इस तरीके के मामले आते हैं। बड़े तो मामले महिला आयोग में नहीं। एक अधिकारी को आपने फटकार भी लगाई है, क्या मामला है? फटकार नहीं लगाई है मैंने उनको। मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि उन्होंने बाय डेट नहीं बताया। मैंने उनको बोला था कहाँ कैंप आपने लगाए हैं, जो हमारे पेंशन के कैंप लगते हैं, तो उन्होंने मुझे एक रैंडम लिख के दे दिया कि यहाँ लगाया। कोई डेट नहीं मेंशन करी, ना ही उस एरिया का नाम मेंशन किया कि किस एरिया में वो कैंप लगा था। एक्चुअली समस्या क्या, अधिकारियों के साथ नहीं बैठता है। वो कहाँ कैंप लगा रहे हैं जब मुझे नहीं बता रहे हो, तो कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं होता, इसलिए कम लोग पहुंच पाते हैं। कम लोग पहुंच पाते हैं तो लाभान्वित नहीं हो पाते, लाभान्वित नहीं हो पाते तो सरकार को दोष देते हैं। सरकार को दोष ना दे, इसके लिए हम लोगों को यहाँ बिठाया गया कि सरकार का और इनका समन्वय बने आपस में। वही काम करने में आते हैं कि ये लोग सरकार से मिलकर काम करें, आम जनता के बीच रहें। मैडम, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और उसमें महिलाओं के साथ भी बर्बरता की जा रही है, इस पर आप क्या? इसके खिलाफ हमने भी 3 दिन पहले धरना दिया मेरठ में। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक आवाज जो बुलंद अभी आरएसएस ने स्टार्ट किया, आपने सबने कवर भी किया होगा, आपके हापुड़ में आज हुआ है, कल हुआ होगा, उस सबसे पहले मेरठ में हुआ था। उस आवाज बुलंद करने में क्यों एक ही संगठन, क्यों आप और हम नहीं, क्यों हर जगह से लोग नहीं? उनके साथ एक वीडियो मेरे पास आई, 10 साल की बच्ची के साथ सड़क पे बलात्कार हुआ। उसको देख के अंदर तक रोंगटे खड़े हुए कि इतनी बुरी बर्बरता हो रही है, वहां की सरकार क्यों नहीं जाग रही है? वहां की सरकार, वहां जो लोगों को क्यों नहीं न्याय मिल रहा? तो यहाँ से सरकार को जगाने के लिए हमने पूरी मुहिम छेड़ी हुई है कि वो वहां पे ये अत्याचार उन लोगों पे बंद हो, उनको सुविधाएं सारी मिले, उनके साथ इस तरीके की परिस्थिति में बदलाव आए। अब उस पे क्या होगा, सरकार ने डिसाइड भी यहाँ से ऐसे किया होगा। लेकिन मैंने फिर भी जो लिख के दिया था, मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने ये लिख के दिया था कि चूंकि महिलाओं पे भी वहां अत्याचार है, उसको रोकने के लिए एक ऐसा आयोग वहां बना देना चाहिए कि जिनके द्वारा वहां ये अत्याचार किया जा रहा है, उनको सीधा विद इन 10 से 15 दिन उन पे इतनी जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, अपने आप वहां पे अपराध ये रुक जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है वहां पे कि जिन्होंने वहां अत्याचार, जिनके द्वारा और वीडियो में चेहरे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो, और उस कार्रवाई न होने की वजह से उन लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और हिंदू हमारी लड़कियां और ज्यादा पिस रही हैं। किस तरीके से चप्पल जूतों से महिला को वो मार रहे हैं पुरुष। आपने कई वीडियो आई है मेरे पास कि ऐसे कैसे मार सकता है कोई किसी महिला को। छेड़ी गई थी, सबको बताया था हमने कि जिम ट्रेनर महिला होनी चाहिए, जो टेलर है लेडीज वो महिला होनी चाहिए, एटलीस्ट माप लेने के लिए वह महिला होनी चाहिए, और स्कूल बसेस में एक महिला का होना अनिवार्य है जिसमें लड़कियां जाती हैं स्कूल। ये 3-4 चीजें हमने की थी।
इसमें हुआ क्या कि लोगों ने इसको बवंडर बनाया, कुछ महिलाओं ने भी, कि अगर हमारी मर्जी है तो हम पुरुष मेल जिम ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन उसको चूंकि पता नहीं कैसे वो मिसकम्युनिकेशन रहा होगा, हमने ये नहीं कहा था कि ट्रेनर 100% महिला, हमने कहा था कि उस समय एक महिला एटलीस्ट मौजूद हो, तो वो मौजूद होगी तो वहां पे कोई भी इस तरीके का, चूंकि कानपुर की घटना सबको पता है जिम ट्रेनर द्वारा जो किया गया है, उस घटना को मद्देनजर रखते हुए इस बारे में फैसला लिया गया था। अब अगली मुहिम है हमारी पिंक टॉयलेट हर शहर के चिन्हित किए जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट गई है महिला आयोग के, वो ये गई है कि पिंक टॉयलेट सब जगह ज्यादातर या तो ताले लगे हैं या तो वो इतने गंदे हैं कि उनमें महिला नहीं जा पा रही है। उस पर भी काम अब शुरू कर रहे हैं, कल से हम लोग उसकी छापेमारी भी करेंगे और उसको रिटर्न में देंगे बीडीएम साहब को। उसके साथ एक और चीज जो शुरू करी गई थी वो थी कि जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, उनमें अलग से महिला शौचालय होना चाहिए। अभी क्या है, कॉमन टॉयलेट है। मैंने यहाँ के भी पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मैम हमारे यहाँ भी कॉमन टॉयलेट है। उससे क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि महिला बहुत झिझक के वहां जाती है, और सरकारी ऑफिसेज के टॉयलेट्स, उनकी कुंडी और सबकी हालत आपने बहुत जबरदस्त तरीके से देखी होगी। महिला अपना जगह उसको सही नहीं मिलती, टॉयलेट नहीं जाती, तो उसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उसका सामना वो कर रही है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें महिलाओं ने सिर्फ इसलिए उनको इन्फेक्शन है क्योंकि उनका समय से उनको कहीं जगह नहीं मिली और वो वॉशरूम नहीं जा पाई। तो इस पे अब यही है कि एक प्रस्ताव भी बना है पूरे महिला आयोग की तरफ से कि एक शौचालय महिलाओं के लिए रिजर्व हर एक ऑफिस में होना चाहिए, जिससे कि उनको उसमें जाके थोड़ा सा ऑफिसेज में आसानी हो। जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी, मेरा भी जिक्र हो रहा था, तो उस समय बिल्डिंग संरचना ये बनाई गई थी कि महिला अधिकारी होती नहीं थी। सरकारी बिल्डिंग सब पुराने समय की है, उनको ये पता ही नहीं था कि महिला अधिकारी भी आएंगे तो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर उसमें यही किया गया कि अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करने की तैयारी है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाने की तैयारी सभी ऑफिसेज में।